ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, आने वाला जीवन तभी सुखी और शानदार हो सकता है जब तुम पूरी तरह से परमात्मा में लीन होना सीख लोगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का दिव्य संदेश आप जरूर सुनना। इसमें साई जी के ऐसे कुछ खास अनमोल विचार है जो आपके लिए भाग्यदायक हो सकते हैं। इसे नज़रअंदाज ना करो, इसे अंत तक जरूर सुनो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। अपने मस्तिष्क के बगीचे में एक ऐसा शानदार वृक्ष लगाओ जो पूरी समाज के काम आ सके। ओम साई राम। रंग और नूर से रंगीन कायनात सारी पर मेरी ज़िंदगी का रंग तो मेरे प्यारे साई जी के चरणों में है। मुस्कान तुम्हारी हमेशा खुश रहती रहे, यही मेरी ख्वाहिश है। मेरे प्रिय साई भक्तों, 10 महत्वपूर्ण बातें मेरे दिल की जो हर भक्त को शांति देगी कठिन समय में भी, क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा रहता हूँ। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस गुरुवार को मुझे दाल खिचड़ी खानी है तो मुझे आप अवश्य अपने कमेंट में लिखकर मुझे अपनी स्मृति ज़रूर प्रदान कर देना, क्योंकि आने वाला ये समय रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार तक बहुत खास है। आपके भाग्य खुल सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। इसमें ऐसा कुछ खास साई जी ने कुछ दिया है कि आपके भाग्य खुल सकते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी। अंत मेरी कथाओं श्रद्धापूर्वक सुनो, मन से करो। सुख और मनोतत्व प्रति का सूरज मार्ग ही यही है। इससे श्रद्धाओं के बीच को शांति प्राप्त होगी। अब ध्यान प्रगाह और विश्वास दूर हो जाएगा। अखंड चैतन्य से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साई साई उच्चारण करके अपना ध्यान स्मरण करो और फिर देखो आपका जो भी काम है वो निश्चित रूप से ही कैसे होता है आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं उसी प्रकार बाबा ने भी इस नियम वृक्ष को उतना ही पवित्र माना और प्रेम किया। महाल समापति शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं तुम जो भी करते हो, तुम चाहे जहाँ भी हो, हमेशा इस बात को प्यार रखो। मुझे हमेशा इस बात का ज्ञान रहता है कि तुम क्या कर रहे हो। मेरी नज़र मेरे भक्तों के पास रहती है, लेकिन आपको लगता है कि मैं दूर हूँ, लेकिन मैं आपके आसपास ही होता हूँ। एक बार शिरडी में हैजे की बीमारी फैल गई। ऐसे परेशान होकर शिरडी वासी साईं बाबा के पास अपनी विनती अर्ज की। तब बाबा ने मुंह हाथ धोकर कुछ गेहूं लेकर हाथ में पीसने वाली चक्की में डालकर पीस लिए और गांव के लोगों से उस आटे को गांव की सीमा पर बिखेर आने के लिए कहा। आश्चर्य की बात यह है कि लोगों के ऐसा करते ही ऐसे का प्रकोप शांत हो गया और ग्रामवासी सुखी हो गए। यहाँ गेहूं पीसने से बाबा का अत्यंत पूर्व गेहूं पीसना नहीं वरन हैजा था जो पीसकर नष्ट भ्रष्ट करके दिया गया। मेरे प्रिय साई भक्तों, ऐसे कई कारनामे हैं जो शिरडी में साईं बाबा ने दिए हैं और इसीलिए साईं बाबा को इतने लोग मानते हैं, क्योंकि उस टाइम में सबसे बड़ा दयालु और महान व्यक्ति साईं बाबा ही थे जो लोगों की मदद किया करते थे। जो हर दुखियों की, हर पीड़ा लोगों की उन्होंने सहायता की है। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी जो भी लोग पीड़ित थे, गरीब थे, उन्होंने साईं जी के चरण आकर अपना जो भी कल्याण किया है उसे आज लोग जानते हैं कि शिरडी में जो हुआ है वो सिर्फ साईं के बदौलत ही हुआ है। इसीलिए लोग साईं जी को इतना मानते हैं।
मेरे प्रिय साईं भक्तों, उनके कई घर द्वारा स्त्री और उत्पन्न समीपी या दूर के संबंधी नहीं थे, फिर भी संसार में ही रहते थे। ये केवल 4-5 घरों से ही भिक्षा लेकर सदा न्यूमोक्ष के नीचे निवास करते तथा न समस्त सांसारिक व्यवहार करते रहते थे। इस विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए इसकी भी शिक्षा देते थे। सबको समझाते थे कि दुनिया में कैसा होना चाहिए और कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसलिए जो शिरडी वाले लोग थे वो बहुत ही पहले साईं जी उनके पास थे, उनको ज्ञान बांटकर शिरडी वालों को समझदार बनाया। रोगों को लड़ने की कैसे मदद मिली इस साईं जी ने ही उनको सिखाया है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी के पास ऐसी अपरंपार शक्ति थी कि वो कैसा भी दर्द ना हो या रोग ना हो, वो उनके पास जो भी आता वो खाली हाथ नहीं जाता। मेरे पास देने के लिए सब कुछ है, लेकिन मैं आपको सब कुछ नहीं दे सकता हूँ। केवल मुझे पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और इस हिसाब से मैं आपको देता रहूँगा। मैं आपकी साईं, तुम्हें मेरे बच्चों हो, और केवल माँ ही अपने बच्चों की सच्ची ज़रूरत से मनती पूजा समझ सकती है। इसलिए अपने साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, होते जो बार बार दूसरों के साथ करते हैं उन्हें पता होता है कि वह सामने वाले का नुकसान होगा। वह करते हैं क्योंकि उन्हें वह काम आता है, खुद की खुशी के लिए वह पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को तो मैं सज़ा देता ही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो मन से बहुत अच्छे होते हैं। आसपास के लोग और परिस्थितियाँ इतनी बुरी रही है कि उन्होंने केवल होते ही हर वक्त अपने आसपास, इसलिए वह भी आज उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा दर्शन को सहानुभूति की मार्गदर्शन मैं हमेशा करता रहता हूँ। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मेरे इस साईं संदेश को ज़रूर अंत तक सुनना। साईं जी ने इसके अंदर ऐसे अनमोल खास विचार दिए हैं कि आपके भाग्य खुल सकते हैं। वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। मेरे प्रिय साईं भक्त, अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। आप साईं सच्चे भक्त हो तो साईं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो लाइक करके कमेंट में ज़रूर अपनी स्फूर्ति प्रदान कर देना। यदि तुम्हारे किसी भी रिश्ते में मनमुटाव है तो फिर उसे जल्द सुलझाने की कोशिश करो, क्योंकि जहाँ पर मनमुटाव होता है वहाँ लोग अपनी तरफ से और ज़्यादा गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं, और अपनी किसी भी रिश्ते में किसी भी तीसरे को नहीं आने देना चाहिए। आपस में बात करके रिश्तों की मुलझाओ और प्यार से रहो। जो बातें तुम्हारे नियंत्रण में है उन्हीं की जो तुम अपने आप बदल सकते हो, और उस बदलाव की ज़रूरत है तुम्हारे जीवन में तो उन्हें उससे ज़रूर बदलना चाहिए। लेकिन जिन बातों की वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है और वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो उन पर दुखी होकर कोई भी मतलब ही नहीं है, क्योंकि वह बातें तुम्हारे लिए बदलूंगा सही समय पर। इसलिए उन बातों को मेरे चरणों पर रख दिया करो। मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर है। इसलिए निश्चित रहो, खुश रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं, मेरी भक्ति में जो लीन रहता है वो कभी दुखी नहीं होता। मुसीबत के समय परमात्मा अवलंबन अपने भक्त की रक्षा करते हुए ही आते हैं, लेकिन वो होता ऐसा है कि आपको एहसास नहीं होता, लेकिन आपके आसपास ऐसा कुछ होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आसपास ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो आपकी मदद कर रही है। दर्द, समय, दुख और आंसू और कुछ नहीं बल्कि एक भक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। भगवान अपने भक्त को इस प्रक्रिया में माध्यम से उसके पास आने का मौका देता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी अपने भक्तों को मौका तो देते हैं, लेकिन उसे समझने की आप में क्षमता होनी चाहिए। मैं आपके रास्ते पर सही लोगों को रखूँगा। मैंने आप पर नज़र रखी है और हमेशा आप पर नज़र रखूँगा कि आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इसमें मेरा पूरा ध्यान रहता है। साई संकल्प का 4था दिन होगा, सब इच्छा पूरी होगी
बस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम जरूर लिखना, क्योंकि आपके ऐसा करने से आपका भाग्य खुल सकता है। साईं जी का आशीर्वाद आपको ही प्राप्त हो सकता है। इसे जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जब किसी कार्य को हाथ में लो तो उसे निष्ठा और लगन से करो, अन्यथा उसे हाथ में ना लो, क्योंकि सच्चे मन से करोगे तो ही तो काम पूरा होगा। अगर तुम सच्चे हृदय से उनकी आराधना करोगे और निरंतर उनका नाम जपोगे तो तुम्हें उनकी लीलाओं का अनुभव होगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी जो कहते हैं वो अवश्य पूरा करते हैं। डरो मत, मैं सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। मेरे ऊपर भरोसा रखो और अपने आप पर भी आप अपना विश्वास एक इच्छित स्थान पर स्थिर कर ले। इस प्रकार व्यर्थ भटकने से कोई लाभ नहीं होगा। बस अपने आप पर इतना भरोसा रखो कि आप जो भी काम करते हो वो निश्चित रूप से ही पूर्ण हो जाएगा। यदि कोई भी शुभ कार्य करने की इच्छा है तो सदैव दूसरों की भलाई करो, फिर देखो वो काम आपके लिए कितना आसान हो जाता है। जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करता है सचमुच में महान है, क्योंकि साईं जी हर व्यक्ति के साथ अपना प्रेम संबंध इतना घटित था कि उन्होंने हर लोगों को हर तरह की मदद की है। तो वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपका कल्याण होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। वीडियो बहुत खास है, इसे नज़रअंदाज ना करिए। कितनी ब्रह्मांड शक्तियाँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारी शक्तियों के अस्तित्व का अनुभव पूर्ण में हो चुका है, तभी से तुम्हारा भरोसा मेरे प्रति और अधिक बड़ा है। मैंने तुम्हारे जीवन की निगरानी का पूर्ण दायित्व स्वीकार किया है, तुम्हारी रक्षा में तैनात रहना और तुम्हारे लिए रास्ता साफ करना मेरा दायित्व रहा है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आपने हमेशा ब्रह्मांड की योजना पर भरोसा किया है। अब जल्द ही तुम्हारा नया स्वरूप दुनिया के सामने आने वाला है। उभरने से रोकने के लिए ही तुम्हारे जीवन से जुड़े बुरे लोग षड्यंत्र का सहारा ले रहे हैं, लेकिन तुम यह बताए हुए मैं फर्ज कर रहा हूँ कि तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियाँ तुम्हारे काम से पूरी तरह प्रसन्न है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, परिवार कोई भी उससे जुड़ी शक्तियाँ किसी भी बुरा करने नहीं देती, विशेषकर अपने परिवार के लोगों को। इसलिए तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे अनर्थ को सोचने वाले लोगों के परिवार की और पूर्वजों की शक्तियां उनसे नाराज हो गई है। उन्होंने उन लोगों का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है। तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियां मेरे साथ मिलकर उन लोगों के परिवार से जुड़ी हुई शक्तियों से बात कर चुकी है। वह तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अब हम सब एकजुट हो गए हैं। हम तुम्हारे खिलाफ आने वालों के सारे रास्ते बंद करके खड़े हैं, जिससे वह तुम्हारे बहुत ही विपरीत खड़े हुए हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अब उन लोगों के परिवार की शक्तियां तुम्हारा साथ देना चाहती है, जिनकी सहायता से इस अनर्थ को रोका जा सकता है। इसी तुम्हें स्वीकारना होगा। आज तुम्हारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन आने वाला है। आज जो घटना घटने वाली है, तुमने यह कभी अपनी कल्पनाओं में भी सोचा नहीं होगा, और आज ही कारण है कि तुम तक ही दिव्य संदेश पहुंचाया जा रहा है। वास्तव में यह दिव्य संदेश अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों से उत्पन्न हुआ है। यह मनुष्य की सकारात्मक ध्वनियों और विचारों के परिणाम स्वरूप एक चित्र होकर उत्पन्न हुआ है। अब जब मनुष्य अति अंधकार के गर्भ में डूब रहा है, तो यह मत भूलना कि साईं जी आपके साथ नहीं है। ऐसा मत सोचो, साईं जी आपके साथ ही है। आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साईं जी अपने भक्तों के पास ही होते हैं। वो अपने भक्तों को कष्ट न होते हुए नहीं देख सकते। कितना ही अधिक प्रयत्न कर रहे हो वह भी मुझे पता है, क्योंकि सब कुछ मेरे ही द्वारा संचालित किया गया जा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है वह मेरे द्वारा ही घटित हो रही है। ब्रह्मांड अपने रहस्य को तुम्हारे सामने
उजागर करना चाहता है। तुम अपने जीवन में एक जीत को हासिल करने जा रहे हो। इस क्षण में तुम जो भी योजनाओं बनाओगे, तुम्हारी साईं जी उस योजनाओं को साकार करने में तुम्हारी भरपूर सहायता करेंगे। तुम्हारे जीवन में घटने वाली हर एक छोटी बड़ी घटना के पीछे कोई ना कोई विशिष्ट कारण छुपा रहता है। अब तुम्हारी खुशियाँ ही तुम्हारे प्रयत्नों के फल बनकर तुम्हारे सामने आ रही है। तुम महान हो। तुम्हारे कोमल से हृदय में कितने रहस्य छुपे हैं, किंतु फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, निरंतर तुम अपनी योजनाओं को साकार रूप दे रहे हो, वहाँ सफल रहोगे। तुम अपने जीवन में किसी के आगे तुम्हें हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। बस हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम, और कमेंट में 108 लिखे और कहे मेरे जीवन में सुख समृद्धि शांति, मेरा जीवन खुशहाल है, जीता रहूं और खुशहाल बना रहे। अब मायूसी के बादल मेरे जीवन से हटने वाले हैं। यही दिखकर साईं जी पर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। अनंत नहीं, आरंभ है एक नई खुशियों से भरी जीवन का। जिस दौर को तुम देखना चाहते, जो स्वप्न तुम्हारी आंखों में बसे हुए थे, अब साकार होकर यह तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारे कदम अब जिस राह पर भी पड़ेंगे, वह राह तुम्हें रास्ता से मंजिल तक लेकर जाने वाले हैं। सफलता कदम चुमेगी। तुम्हारी हर परेशानी स्वतः ही समाप्त होती चली जाएगी। अद्भुत रूप से बदलेगा तुम्हारा जीवन। तुम वह भी देख पाओगे जिसे देखने की केवल तुमने कल्पना की थी। मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, इसलिए तुम पर असर हो रहा है। इस समय एक ऊर्जा तुम्हें छू रही है। इस क्षण एक दुआ तुम्हारे जीवन में लग रही है। जब भी तुम रोए हो, तुम्हारे आंसुओं को मैंने पूछा है और अब तुम्हारा जीवन में खुशियों से भरने जा रहा हूँ। कुछ अनोखा जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। अपनी साईं जी पर आस्था रखो। तुम्हारे मार्ग में हर बाधाओं से मुक्त हो जाऊंगा। सफलता और आसान रूप से तुम मंजिल को प्राप्त करने वाले हो। धन की बरसात होगी तुम पर। सकारात्मक ऊर्जा से घिर जाओगे। तुम्हारा जीवन में और सब कुछ तुम आसानी से हासिल कर पाओगे। जो तुम्हारे मन से चल रहा है वह अब साक्षात साकार होकर जाएगा। विश्वास रखो मेरे प्रिय साईं भक्तों, सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही हो रहा है। आज एक बात जान लो कि तुम शीघ्र ही एक बहुत बड़ी इच्छा जो तुम्हें सोचने को मिलने वाली है। यह मेरा संदेश आप तक पहुंचा है तो आपका कल्याण अवश्य होगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मेरा यह साईं संदेश आप लोगों ने अब तक सुन लिया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखकर मुझे अपनी स्मृति ज़रूर प्रदान कर देना, ताकि मैं ऐसे हर रोज़ नए नए संदेश लाता रहूँगा। और कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।